मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। 2-4 रोज़ में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही होगी। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को साफ पैगाम। बोले, हुकूमत कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं। अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी जानिब दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। ऐसे कैसे चल सकता है? कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा, एक MNA को 20 से 50 करोड़ तक ऑफर हो रही है। MNA से वोट मांग रहे हैं, ना मानने पर घर गिराया तशद्दुद किया जाता है। इस किस्म की कानून साजी को रोकेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम करे, पता लग जाएगा। हमारे MNAs ठुकरा रहे हैं, हमारे MNAs हमारे साथ हैं। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हैं तो वो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, आज 2:30 बजे पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग रखी है। देखते हैं तजावीज़ पर हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है, ये मौका एहतजाज का नहीं। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर शर पसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को सुकून से घर बैठना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI वाले बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मियाँ वाली, झंग, लैया, अटक और जहलम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबितस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों के खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पैकेज में शमूलियत के लिए काम करे। वज़ीर आज़म ने विमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2024 का ऐलान किया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर कायम किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने यह हिदायत भी दी कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीम कार कंपनीज खुद इक़दामात करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ 40 दरखास्तें निपटाईं। फैफिन ने 377 दरखास्तों की निशानदही की। ट्रिब्यूनल्स ने ज्यादातर दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की। फैफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। पंजाब की 155 में से सिर्फ 2, सिंध की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाईं। खैबर पख्तूनख्वा की 42 में से 4 और बलूचिस्तान में 51 में से 28 दरखास्तें निपटाई गईं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई दरखास्त नहीं निपटाई। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनागुज़ीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी। 9 मौलूद समेत
4 शहीद, मुताद्दिद जख्मी। क्लिनिक में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जबालिया में मुसलसल 7वें रोज इसराइली फौज का मुहासरा जारी। इसराइली फौज की घरों पर शेलिंग, मुताद्दिद शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। क्वेटा में 139 हाउसिंग स्कीम्स के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी स्कीम्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के रिहायशी गैस और बिजली के कनेक्शन हासिल नहीं कर सकेंगे। क्वेटा सिर्फ 48 हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी नहीं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्कमेनिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुक़मा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ अपने भाई और मुलाजिम के साथ गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। आसिफ ने गाड़ी रिवर्स की तो मुल्ज़िमान ने गोली चला दी। वाक़या बज़ाहिर डकैती मज़ाहमत का मालूम नहीं होता। आसिफ स्पेयर पार्ट का काम करता था, एक बेटी का बाप था। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनागुज़ीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी। 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुताद्दिद जख्मी। क्लिनिक में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जबालिया में मुसलसल 7वें रोज़ इसराइली फ़ौज का मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज की घरों पर शेलिंग, मुताद्दिद शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी। 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही का तखमीना $50 अरब करार दे दिया। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही, 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। तूफान मिल्टन से फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। और पंजाब के फ्लावर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज़ बनाकर आटे की कीमत में फ़ी किलो ₹1 बढ़ा दिया। चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में ₹300 मन का इजाफा हुआ। मंडियों में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आज़ाद मंडियों की मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। शो कॉज नोटिस को वापस लेने का मुतालबा।